शर्मा क्या लग रहा है जिस तरीके से राजस्थान में अब फिर से कहा दिया गया 450 का सिलेंडर नहीं मिलेगा? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस देश की जनता को अब समझ में तो आना चाहिए कि जिस तरीके से आपको और आपके भगवान को ताक पर रखकर भाजपा चुनाव जीतती है और उसके बाद हर चीज को जुमला करार देती है, अपने हर वादों को झूठा करार देती है। राजस्थान में लगे जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग कि 450 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, उसको जिस तरीके से राज्यसभा में नकारा गया, ये उन अंधभक्तों के मुंह पर पानी में भीगा हुआ जूता है जो अंधभक्त चिल्ला रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। या अब तो अंधभक्तों को समझना चाहिए और जागना चाहिए कि जिस तरीके से पहले गृह मंत्री 15 लाख को जुमला करार देते हैं, उसके बाद अब 450 के सिलेंडर को नकार देते हैं, उसके बाद हिंदू राष्ट्र को नकार देते हैं, तो भाजपा के सारे वादे झूठे होते हैं। ये बात आप याद रखिए। और आप ये वसुंधरा राजे बगावत करेंगी राजस्थान में? देखिए, वसुंधरा राजे या कोई भी बगावत नहीं कर सकता राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या कहीं भी। उसके पीछे का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ईवीएम की ताक पर बनती है और बीजेपी के सारे नेता भ्रष्टाचारी, करप्टेड, रेपिस्ट, बलात्कारी ऐसे होंगे। संस्कारी हैं। बीजेपी का नेता भी जो संस्कारी कहेंगे आप उसको, जो विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखता है, बताइए ना आप मुझे। जो महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है उसको आप संस्कारी कहेंगी? जरा ये तो बता दीजिए आप मुझे। कहते हैं ना संस्कारी है। अरे मोदी तो सबसे बड़े संस्कारी हैं, है ना? मोदी तो सबसे बड़े नहीं, प्रधानमंत्री हो, पूरे देश को पता है। संस्कारी कहाँ से है? इनमें संस्कार का सबसे ज्यादा अभाव ही मोदी जी में है। मोदी की गारंटी कोई ना सोए भूखा। अच्छा, मोदी जी की गारंटी की कोई ना सोए भूखा। अभी राजस्थान में मना कर दिया कि 450 का सिलेंडर नहीं मिलेगा। मोदी की गारंटी आप लेंगी? जनता मोदी की गारंटियों को पसंद कर रही है। अच्छा, कौन सी गारंटी? 15 लाख की गारंटी या 2 करोड़ रोजगार की गारंटी? बताइए ना आप मुझे। या 450 के सिलेंडर की गारंटी? जीत गए 2 बार प्रधानमंत्री। अरे भैया, 3 क्या 30 राज्य भी जीत जाएंगे। सारे के सारे राज्य जीत जाएंगे। अगर इस देश के अंदर ईवीएम रहा तो मोदी जी सारे चुनाव जीतेंगे। ये बात मैं आपको बोलता हूँ। जनता इस देश की इतनी पागल है, हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे का खून बहा रही है। कर रहे हैं आप। जनता का अपमान? जनता बिल्कुल, अरे बिल्कुल पागल है इस देश की जनता। अरे अपमान क्या, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ। अपमान क्या, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जनता को आपको इतने लोग सुनते हैं, आप उन सबका अपमान कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने अपमान नहीं किया, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि जिस देश की आजादी के लिए भगत सिंह फांसी के फंदे पर चूम गए, अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाकर, हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर, आज वापस इस देश के अंदर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमें मारने के लिए आज चाइना या पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हमारे देश के लोग आपस में लड़ के मर रहे हैं। जा रहे हैं ना जी, राम मंदिर जा रहे हैं। अरे राम मंदिर में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मेरी आस्था का प्रतीक है। राम नरेंद्र मोदी के नहीं है। राम नरेंद्र मोदी के नहीं, राम तो इस देश में सभी के हैं। मोदी जी से राम नहीं है, राम से मोदी जी है। मोदी जी आ रहे हैं ना। मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी के जो आज ज्यादा नेता पहुंचेंगे ना, कोई शराब भी पीता है और कोई मुर्गा भी खाता है, और राम के उद्घाटन में पहुंच रहे हैं ये सब के सब। इनकी तो एंट्री पर आप ना खाए तो ना आए, राम तो नहीं कहते ना। राम तो नहीं कहते ना कि आप पी कर ना आया, ये ना आए। नहीं तो मुझे ये तो बता दीजिए कौन से शास्त्र के अंदर ये लिखा हुआ है कि मुर्गा खा के और मीट खाकर जो है आप मंदिर में पहुंच जाए? नहा के जाएंगे ना। है नहा कर जाने से आपके पेट में डला हुआ मीट बाहर निकल कर आ जाएगा। तो इसे कहते हैं अंधभक्ति, इसे कहते हैं पागलपने का बुखार जो आपके सर पर चढ़ के बोल रहा है। खाएगा नहीं, रात में खाएंगे, सुबह नहा धो के जाएंगे। अच्छा, तो आप ऐसी करती हैं कि रात में खाती हैं और सुबह नहा धो के चले दी। सुबह नहा धोने से आपके पेट में पड़ा मांस और मच्छी वो सही हो जाएगा। मोदी जी ना जाए राम मंदिर के उद्घाटन? नरेंद्र मोदी क्यों जाएंगे? मंदिर है, सम्मानित। अरे प्रधानमंत्री है, किसी मंदिर के मठाधीश नहीं है। राम मंदिर के मठाधीश नहीं है। प्रधानमंत्री को स्कूलों का उद्घाटन करना चाहिए, कॉलेजों का उद्घाटन करना चाहिए। बड़ी गर्व की बात है ये। मोदी ने बनवाया राम मंदिर? मोदी जी मजदूर थे राम मंदिर में, दिहाड़ी मजदूर की ईंटें लगा रहे थे। ये बताइए ना, हर दिन इस देश में हर एक दिन कोई ना कोई निकल कर आता है गली मोहल्ले चौक चौराहे से, मोदी ने राम मंदिर बना दिया, मोदी ने राम मंदिर बना दिया। अबे मोदी ने राम मंदिर कैसे बना दिया? चार तो भाई है ना, जो राम को लाए उनको लाएंगे, भाजपा का नारा है। कल को अगर आपसे कोई ये कहेगा कि भैया आप अपने पापा को लेकर आई हैं, तो आप अपने पापा को ले आएंगी? पर्सनल क्यों जा रहे हैं आप पे पर्सनल क्या? अरे कोई अगर ये कहेगा कि कोई अपने बाप को लेकर आया है, राम को कौन ला सकता है? राम आपको और मुझे लेकर आए, ये राम को लेकर आ गए। नारा तो है ना भाजपा का ये। भाजपा तो कल को ये कहेगी कि ये च्यवनप्राश जो गोबर पड़ा है च्यवनप्राश है, तो खा जाएंगे नारा देने की। तो है ना, जनता मानती है। जनता जनता तो बेवकूफ है।
जनता बेवकूफ है, तभी तो जनता के भगवान का आज उपहास उड़ाया जा रहा है। पत्रकारों का अपमान, कभी जनता का अपमान, मोदी जी का अपमान, किस किस का अपमान करेंगे? अरे मेरी बात सुनिए, मैं इस देश में रहता हूँ, इस देश को आपकी तरह आंखें बंद करके बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। हाँ। आपके तो आंखों पे जो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है, गुलामी का। काम किए तो बता दिए तो आप क्या चाहती हैं? नहीं, आप क्या चाहती हैं? आपको खुश करने के लिए मैं मोदी की तारीफ करूं? हैं? आपको खुश करने के लिए आप हैं क्या? आप हैं क्या जो आपको खुश करने के लिए? मोदी जी के अच्छे काम नहीं, कौन सा अच्छा काम किया है मोदी ने? अरे अच्छे काम किए, क्या अच्छा काम किया, जरा बता दो मोदी के 10 अच्छे काम। 5 किलो अनाज मिलेगा, है? शौचालय बनवाए हैं, स्कूल खोले हैं, हाँ, एयरपोर्ट बन हाँ। गए हैं। 2014 से पहले आप ये समझिए हम लोग बोरा पहन के घूमते थे। मेरा जन्म 2014 के जो है वो बाद ही हुआ है, इनका जन्म भी 2014 के बाद हुआ है, इनके पिताजी का जन्म भी 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले 2014 के बाद ही मिली। हाँ, असली आजादी जो है वो 2014 के बाद मिली है। उससे पहले तो ये किसी अंग्रेज के घर में गुलामी करती थी। आप अंग्रेज के घर में गुलामी करती थी 14 से पहले? पर्सनल क्यों जा रहे हैं? क्यों ना जाए? अरे क्यों ना जाए? ये 14 से पहले, 14 से पहले तो आपने मेरी बात तो सुन लीजिए, 14 से पहले तो आप बोरा पहन के घूमते होंगे आपके पिताजी। 14 से पहले बोरा पहन के घूमते थे आपके पिताजी। आप कह रही है ना कि 14 में देश बना है। अरे अगर 14 में देश बना तो ये इसरो कहाँ से आया? कंगना रनावत ने कहा, मैंने नहीं कहा। कंगना रनावत खुद तो स्कूल गई नहीं, हाँ। तो उनको पता कहाँ से होगा? 14 के बाद ही स्कूल में एडमिशन ले लेती। अंग्रेजी बोलती है, आपसे तो ज्यादा एजुकेट है। अच्छा, मैं ज्यादा एजुकेट है, मैंने तो लॉ करके मैं तो एडवोकेट हूँ, मुझसे ज्यादा नहीं। फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं। इंग्लिश तो फर्राटेदार नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं। हाँ। और हिंदी बोली नहीं जाती, वो इंग्लिश बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनकी हिंदी है मोदी जी की। हाँ। और आपने देखा नहीं, वो भी बीच में जो एक स्टेटमेंट दिया था, संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे थे। मीडिया में कितना चल रहा था बार बार कि मोदी जी बनारस गए हैं और एक औरत से बोले क्या आप चुनाव लड़ेंगी? हाँ। ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए आपको। मोदी जी को अपनी जो है जो बहन जसोदा से पूछना चाहिए कि क्या वो उनके विपक्ष में चुनाव लड़ेंगी, फिर उन्हें पता चलेगा। उनसे तो पूछते नहीं है। अगर आप जसोदा बहन से पूछ लेते तो आज जसोदा बहन आपके साथ होती, उनसे तो कभी पूछा नहीं। उनका पर्सनल है। अरे क्यों ना जाए पर्सनल? अगर आपको एक बात मुझे बताइए, आपको खुश करने के लिए ना तो हम मोदी के खिलाफ कुछ बोले, हाँ। मोदी की तारीफ करते रहे सिर्फ आपको खुश करने के लिए। आप है कौन? लोगों को खुश करने लीजिए, लोगों को खुश करने के लिए तो शेर भी सर्कस में नाचता है। हाँ। ये याद रखिएगा, हम सर्कस में नाचने वाले शेर नहीं है। हाँ। हम इस देश के अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मानने वाले बब्बर शेर हैं। हम सुन लीजिए, अरे हैं मोदी जी विष्णु का अवतार है, रवि हाँ, किशन ने हाँ। कहा है। विष्णु का तो एक मोदी जी विष्णु का अवतार है और इस देश की मीडिया भस्मासुर का अवतार है। और भस्मासुर बनके इस देश को खाने पर तुली हुई है, भस्म करने पर तुली हुई है। पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं आप। पत्रकार, अरे पत्रकार तो इस देश में लतियाने के काम करते हैं, इनको तो जूते से लतियाया जाना चाहिए। हाँ। रवि आप सुधीर चौधरी की अपमान कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सुधीर चौधरी तो बहुत संस्कारी है, तिहाड़ रह के आया सुधीर चौधरी। आपका पता है आपको? आपका दीपक चौरसिया पैक पीकर जो है अंदर घुस जाता है। कितनी अच्छी न्यूज दिखाते हैं, पल पल की खबर दिखाते हैं। पल पल की खबर दिखाते हैं आपके सुधीर चौधरी। तिहाड़ में की खबर क्यों नहीं दिखा रहे थे? जवाब मिला ना जब स्मृति ईरानी बोलती है कि मैं अगर आपको तिहाड़ को लेकर बोल लूं फिर क्या होगा। ये ऐसे पत्रकार हैं कि इनको बीजेपी जलील करती है और ये जलालत की जिंदगी जीते हैं, उसके बाद भी भाजपा का ही जूता चाटते हैं। अच्छे काम किए वो दिखाएंगे ना। कौन सा अच्छा काम किया? आज अच्छे काम मोदी के आप गिनवा दो। मेट्रो से आते हैं ना, कहीं भी देखे मोदी जी के पोस्टर लगे अच्छे कामों के, तब भी ये लो जी, कौन से अच्छे काम जरा बता दो। हाँ, महिलाओं को सम्मान, किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है। अच्छा, कितना सम्मान निधि मिल रहा है? हाँ, 2000 रुपए है। 2000 रुपए 2000 रुपए किसान को सम्मान निधि मिल रहा है। हाँ। मैं आपसे कहता हूँ अगर मैं आपको 2000 रुपए दूं हाँ। तो आप ये सब छोड़ देंगी काम अपना? आपके पास होंगे ही नहीं तो दिन नहीं, अरे मैं 2000 रुपए, आप मेरी बात तो सुनिए, आपको मैं 2000 रुपए देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए, मैं इनको 2000 रुपए। अरे कुछ नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। आपके घर पे भी सीबीआई ईडी आएगी। अरे सीबीआई ईडी आएगी, मेरी बात सुन लीजिए। इस देश में हम सावरकर को या गॉडसे को मानने वाले नहीं है, ये बात आप याद रखिए। और दूसरी बात ये कि जो आप कहते हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली है, ये पत्रकार इतने भुलक्कड़ हैं कि इनको कुछ याद नहीं आता। इस देश के अंदर एक बात मुझे बताइए, आपको याद होगा 1966, ठीक है, आपको याद होगा 1971, याद है या नहीं याद है? याद है। क्या है 1971? बताइए, बताइए ना। लड़ाई हुई थी। लड़ाई हुई थी, ये सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। क्या लड़ाई हुई थी जरा बताइए। अरे बताइए ना क्या है 1971? इनके सुन लीजिए, इस देश के अंदर अगर इनके माँ बाप ने इनको इतिहास पढ़ाया होता 2014 से पहले का, तो ये नहीं कहते कि देश 2014 में बना है। 1971 क्या है? अरे क्या है 1971 बताइए। ये पत्रकार लोगों के सामने आने से देखिए कितना डरते हैं। बताइए क्या है 1971? ये सुन लीजिए, ये माइक लेने से ना कोई इस देश में पत्रकार नहीं बन जाता, ये दलाली करने से पत्रकार नहीं है। मोदी जी का अपमान करने से, मोदी जी का, ये लो मैं पूछ रहा हूँ 1971 क्या हुआ? ये कहने मोदी जी का अपमान। मैंने कौन सा अपमान कर दिया मोदी का? बताइए ना। मोदी ने तो देश का अपमान कर रखा है पूरे विदेश में जा जाकर, कभी जाके कहते हैं। कितने विदेश घूम के आई हो आप?
कौन से विदेश घूम के आ गई आप? कौन सा हाँ। डंका बज रहा है? नेशनल आज मीडिया भारत में देश की इकोनॉमी खराब हुई पड़ी है, कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये कह रहे हैं डंका बज रहा है। देश को बर्बादी की तादाद पर लाकर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। हाँ। अरे मुझे बताइए क्या है 1971? अरे आप बताइए ना आप मुझे, क्या है 1966? पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। पाकिस्तान से लड़ाई थी। ये अरे मेरी बात सुनिए, गूगल पर सर्च करके ना पढ़ना बंद कर दिए, यहाँ गूगल पर सर्च करके बोल रहे हैं 1971। और सुन लीजिए फिर भी, अच्छा पहले से आपको पता था? बताइए 1966 क्या है? नहीं आप बताए ना। अरे बताओ ना आप अरे मुझे। सवाल मैं पूछ रही हूँ, आप जवाब है दें। सुन लीजिए, इनको सुनिए। 1966 चाइना के साथ, फिर 1964 क्या था? 1964 क्या था? बताइए ना आप मुझे। अगर ये पढ़े होते ना, सुन लीजिए 1966 में, सुन लीजिए 1966 में ताशकंद समझौता हुआ और 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। जिस पाकिस्तान की ये बात करते हैं ना, उस पाकिस्तान ने हमारे, हाँ मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है, बेटियों के साथ बलात्कार मुमकिन है। ये देख लीजिए, ये मोदी है तो मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। अगर मोदी नहीं होता तो वो जो जिन्होंने महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया ना, वो बीच चौराहे पर फांसी पर टांगे जाते। मोदी है तो इस देश में अडानी है, और मोदी नहीं है तो अडानी भी नहीं होता। ये बात याद रख अब लीजिए। देखिए ना, ऐसे प्रधानमंत्री हैं, धरती से जुड़े हुए, भीख मांग कर आए, चाय बेच कर आए, गर्व होना चाहिए आपको। भीख मांग के आए? ये इतना झुट्ठलर प्रधानमंत्री, इतना झुट्टा प्रधानमंत्री है कि आपको क्या बताएं। कहता है मैं भीख मांग के आया हूँ। भाई एक बात मुझे बता, जिस समय में आदमी 8वीं पास करके, अरे चुप रहो भैया, बहुत सम्मानित पद देख लिए, देश को पूरा गर्त में ढकेल दिया। आप सम्मान क्या करेंगे? गोली मार देंगे, जेल में बंद कर देंगे। ना हम इनकी जेल से डरते, ना हम इनकी गोली से डरते, ना तो हम सावरकर है, ना हम गॉड से हैं। हम इस देश में अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को मानने वाले, क्यों इसलिए बोलते हैं ताकि कल को इस देश की आने वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी हमसे ये ना कह सके कि जब देश बर्बाद हो रहा था उस वक्त आप कहाँ थे। 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, 18 घंटे काम कर। हाँ 9, अरे छुट्टी की जरूरत क्या है? ये तो बताओ कि देश में कितने दिन रहता है वो आदमी? वो तो रहता ही विदेश में है, और जिस दिन यहाँ देश में रह लेगा उस दिन पूरा एक 50 बीघे का भाषण दे देगा। नहीं टाइम है तो मन की बात लेकर आ जाएगा। अरे जिसको जनता की बात सुनने के लिए बिठाया गया वो अपने मन की बात चला रहा है। अगर तू मन की बात करेगा तो जनता अपनी बात किसको सुनाएगी? विदेशों में डंका बजाने जा रहे हैं ना, डंका बज रहा है। विदेशों में क्या शादी पार्टियों में ढोल बजाने का काम शुरू कर दिया, डंका बज रहा है? डंका बज रहा है विदेशों में। अरे विदेशों में कोई डंका नहीं बज रहा, कोई डंका नहीं बज रहा। विदेश का भी जाकर तो देख लीजिए। लीडर बन के क्या बात कर रहा है? दुनिया के नंबर 1 लीडर बन चुके हैं 64%। हाँ वो तो पहले से ही है। उसमें क्या है? वो तो पहले से ही है। दुनिया के इकलौते झूठे प्रधानमंत्री नंबर 1 है हमारे मोदी जी। उसमें क्या है? झूठों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें कोई शक नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन में अडवाणी जी को नहीं बुलाया। अडवाणी को क्या बुलाएंगे भैया? और मुरली मनोहर जोशी क्यों बुलाएंगे उनको? भैया ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, ये याद रखिएगा। यही लोग चले थे ना पहले, रथ लेकर तो यही लोग चले थे। अब भैया आप सीधी समझिए, गुजरात लॉबी है, हाँ। ये गुजराती लॉबी है। मोदी और अमित शाह से अगर कोई अलग चलेगा वो सीधा भाजपा से बाहर जाएगा। ना इनको राम से कोई मतलब और ना ये राम को मानते। आप एक बात मुझे, आप राम को मानती है? मानते हैं। राम के नाम पे बड़ी लंबी लंबी चर्चा करती है। क्या नाम है भगवान श्री राम का पूरा? बताइए जरा, बताइए, सुन लीजिए, आज देखते पता चल जाएगा कितना मानती है राम को। बताइए राम का पूरा नाम क्या है? अब मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है। मर्यादा राम, राम का पूरा नाम क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं आप बताए ना। घर जाकर ना अपने पिताजी से पूछना और माताजी से कहना कि आपको संपूर्ण ज्ञान दें। जिस राम के नाम पर लोगों को आप मरवाने का काम कर रहे हैं ना, जिस राम के नाम पर उपद्रव फैलाते हैं आप, पहले उस राम का नाम जान लीजिए, ठीक है ना? आप ही तो कर रहे हैं, आप ही तो कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भैया राम मंदिर का उद्घाटन असल में मंदिर के महंत को करना चाहिए, मठाधीश को करना चाहिए, लेकिन ये मोदी जी पहुंच गए। प्रधानमंत्री का काम स्कूलों का, विद्यालयों का उद्घाटन करने का होता है। स्कूल बनाए नहीं है, बाकी सबकी लुटिया डबा दी। तो इसीलिए कहता हूँ पहले राम के बारे में पढ़ो, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।